मैक्सवेल ने ये सब कुछ बताया और नेचर में एक नई चीज़ लोगों के सामने रिप्रेजेंट करी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैन क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करें तो वो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, दोनों ही एक दूसरे के सोर्स बन जाते हैं। अच्छा, अब अगली बात सुनिए। अब मैक्सवेल ने जितना भी हम लोगों ने अब तक पढ़ा ना, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना, उस सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, और मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा। इन सबको 4 इक्वेशन में समेट दिया। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस यूज करी और 4 इक्वेशंस को यूज करके पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक सिंगल इक्वेशन, इन चारों इक्वेशन से एक कंसेप्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। और नेचर में ये रिप्रेजेंट किया, ये बताया कि नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी भी कोई वेव होती है। तो नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बताने के लिए कि इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और वेव्स बन रही है तो मतलब एनर्जी का कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा होगा, और वो कंटिन्यू एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता जा रहा है। और कंटिन्यू एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंटिन्यू चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यू चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई तो सोर्स होना चाहिए, तो कोई तो सोर्स होगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए भी कोई सोर्स चाहिए। तो पक्का इनके पास एक ऐसे सोर्स होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ हमेशा इनके साथ अटैच रहते हैं। मेरी बात समझ में बेटे बात? और तभी तो ये हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है तो चलती ही जाती हैं, चलती हैं तो चलती ही जाती हैं। उसके लिए एक सोर्स चाहिए, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाए। वो इन्होंने रिप्रेजेंट करके दिखाया कि नेचर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट आया कहां से, और ये वेव कैसे आगे नेचर के अंदर प्रोपोगेट करती हैं, आगे कैसे आगे चलती हैं। आगे देखिए, तो यहां पे हमें पढ़ना है क्या, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। आराम से देखते जाइए, 4 इक्वेशंस दी थी इसने। इक्वेशंस, नंबर फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल की किस नाम से जानी जाती है? गॉस लॉ पढ़ा है ना, गॉस लॉ, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किसी को याद है? शाबाश, बताइए। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है कि भाई अगर जो फ्लक्स होता है फाई ई वो किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, और ये फ्लक्स होता है कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस। इससे ना एक कंक्लूजन निकाला इन्होंने गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। क्या कंक्लूजन था वो सोचिए, वो देखिए। इन्हें बोला कि भाई जो चार्ज होता है ना, चार्ज इज ओनली द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या होगा? चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो इन्होंने बताया द चार्ज इज द सोर्स ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसका कंक्लूजन है। आपको पता होना चाहिए कि गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें एक रिजल्ट देती है। वो रिजल्ट ये मिला कि जो हमें बताता है कि चार्ज होगा तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। नंबर दूसरा सुनिए, मैम गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म बताइए क्या था? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो हमें पता है फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू डी एस, और ये कितना होता है, 0 होता है। इनका ये क्या, देखो क्यों होता है, क्योंकि कोई भी एक क्लोज बॉडी है, तुमने इसके अंदर एक मैग्नेट रखा है, कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो जब भी तुम एक मैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर रखोगे, ये मान लो एक मैग्नेट रखी है, तो इसके अंदर 2 पोल होंगे, इसके पास एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ। तो हम देखते हैं कि यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, अरे, और यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है। तो जितना फ्लक्स, जितनी फील्ड लाइंस यहां से बाहर जा रही है उतनी तो अंदर आ रही है, उल्टा करो, जितनी अंदर आ रही है उतनी बाहर जा रही है। तो नेट कितना फ्लक्स इससे लिंक हुआ, 0। जाने वाले को हमने क्या मान लिया, प्लस, आने वाले को क्या मान लिया, माइनस, तो नेट कितना लिंक हुआ, 0। नहीं बेटे समझे? तो इसका मतलब कोई एक टोरॉइड हो, कोई एक सोलेनॉइड हो, कोई भी नेचर में मटेरियल हो जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, उसके चारों तरफ जब भी तुम एक क्लोज लूप को कंसीडर करोगे उसमें फ्लक्स हमेशा 0 लिंक होगा, क्योंकि हमेशा जहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वहां पे 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो यहां से नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और कहां किस तरफ आती है, साउथ, बाहर बाहर, लेकिन अंदर कैसे आती है, साउथ से नॉर्थ। तो ये क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। तो 2 बातें समझ में आई कि पहला तो ये हमें बताता है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म की मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट। अरे किसी भी लूप के अंदर जहां भी मैग्नेटिज्म बनता है वहां पे हमेशा 2 ही लूप बनेंगे। जब भी 2 लूप बनेंगे तो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, 0। लेकिन इसमें देखना जरा, इसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है, बाहर,
अरे तो हमेशा फ्लक्स कैसा लिंक हो रहा है, पॉजिटिव। अरे यार क्या नेगेटिव बोल दो, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव जोड़ोगे एक साथ तो भी तो रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ोगे तो भी एक रिजल्ट आएगा। तो यहाँ रिजल्ट आता नहीं आता, आता है हमेशा, तो यहाँ फ्लक्स बनता है। लेकिन यहां से क्या हो रहा है, एक जा रहा है और वापस आ रहा है, तो नेट फ्लक्स कितना लिंक होगा, 0। नेट फ्लक्स इसलिए लिंक हो रहा है क्योंकि यहां पर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं हो सकता। तो इसने दो रिजल्ट दिए, दो कंक्लूजन दिए। क्या था रिजल्ट, सबसे पहला गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म हमें ये समझाता है गुड़िया कि मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट। जब भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो हमेशा दो पोल बनेंगे। नंबर दूसरा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये नेचर बताता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो हमेशा नेचर में कैसी होती है, क्लोज कर्व बनाती है। अरे क्लोज लूप बनाती हैं, जो नॉर्थ से चलता है साउथ पे जाके खत्म होता है, बार बार अंदर कैसे आता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा नहीं होता, एक चार्ज पॉजिटिव से निकलता है तो नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाता है, लेकिन नेगेटिव से दोबारा पॉजिटिव पे नहीं आता। तो रिजल्ट बता इसका क्या हुआ, रिजल्ट जल्दी जल्दी फटाफट बोल भाई। नंबर फर्स्ट रिजल्ट ये निकला कि मोनोपोल कांट एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं हो सकता। नंबर दूसरा बता, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म क्लोज्ड लूप, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बना। नंबर तीसरी इक्वेशन देखिए, फैराडेज लॉ इन ईएमआई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, याद करो। E इज इक्वल टू माइनस डी, माइनस लगाओ या डायरेक्ट लगाओ, डी फाइव बी अपॉन में डी टी। और ईएमएफ को हम ये भी तो ले सकते हैं, अरे ईएमएफ वोल्टेज ही तो होती है E, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन सबको याद होगा, E इज इक्वल टू डीवी ओवर डीएल। अरे तो डीवी किसके इक्वल होता है, E इंटू डीएल ही तो होता है, इंटू डीएल। और ये पोटेंशियल डिफरेंस ही बेसिकली क्या है, ईएमएफ ही तो है। तो मैं इस ईएमएफ को क्या लिख सकता हूं यहां पर, E इंटू डीएल, और क्या लगा देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन। अच्छा अब यहां पर या इंटीग्रेशन लगा दिया, सिर्फ क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन। अब एक छोटी सी मुझे बात बताओगे बेटे, कि यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ही तो है। इसको मैं ये भी तो ले सकता हूँ, फ्लक्स का फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो एरिया तो चेंज हो नहीं रहा, तो एरिया को बाहर निकालूंगा तो कितना आ गया, डी फाई बी अपॉन में डी टी। तो इसका मतलब अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मुझे क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ये तो पढ़ा है बेटे हमने उससे, कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है मतलब इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन कोज टू क्रिएट द इलेक्ट्रिक करंट, करंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बात समझा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन है, ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है। द मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में नहीं आई, ये रिजल्ट है इसके। नंबर फोर्थ देखिए, इक्वेशन नंबर फोर्थ क्या भाई, फोर्थ इक्वेशन मैक्सवेल या एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन। एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन क्या थी भाई, किसी को याद है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी। ये तो है। इसी को आप ये भी तो ले सकते हो, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट, इसमें फाई को बी इंटू ए भी तो ले सकते हैं। तो एरिया बाहर आ जाएगा तो कितना आ गया, डी ई अपॉन में डी टी। इस इक्वेशन से एक रिजल्ट बनाया, क्या रिजल्ट बना, कि चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नहीं आया समझ में। तो चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चेंज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक छोटी सी बात सुनो, और एक बहुत बारीक सी बात है, हार्दिक जरा ध्यान से सुनियो बेटे। देखते रहो, अगर मेरा यहाँ पे जितना ज़्यादा रेट से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, उसी रेट से तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेगा। अगर ये बदलेगा तो ये बदलेगा नहीं बदलेगा, अगर ये बदला
तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगा। तो हो क्या रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलता चला जाता है तो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट करता है, खाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता, चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो सोच, इसकी वैल्यू अगर बढ़ती चली जाएगी तो ये नहीं बढ़ेगा, और ये बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। अगर ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया तो क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है, चेंज होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है, चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। और ये हमेशा लाइफ में हमेशा एक साथ मिलते चले जाते हैं। तो कभी तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो क्या बनाती चली जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे का सोर्स बन जाते हैं। तो शुरू में हमें क्या करना पड़ता है, एक चार्ज लेना पड़ता है, अगली क्लास में पढ़ेंगे। उस चार्ज को हमें एक्सेलरेट कराना पड़ता है। एक बार एक्सेलरेट कराते हैं और लाइफ टाइम वो क्या करते हैं, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता चला जाता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक बार चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, कैसा चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो वो क्या करेगा, चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वो चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और नेचर में हमें इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा मिलती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे का सोर्स बनते चले जाते हैं। अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे इसको बढ़िया से, नहीं है बेटे समझ में। तो थ्रू आउट द रिजल्ट क्या मिला गुड़िया, रिजल्ट क्या मिला प्लीज बेटे, इन चारों इक्वेशन से रिजल्ट क्या मिला, अरे रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला, रिजल्ट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ, किसका सोर्स है, सोर्स ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जी, आपको ये याद करना चाहिए। ठीक है जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।